हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, आपका मेरे चैनल ज्योति ज्योत में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर, आप सभी पर बनी रहे। आप सदा स्वस्थ और मंगलमय रहें। आज आप सुनेंगे माघ शीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 19। इससे पहले के अध्याय में आपने ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह का प्रसंग सुना था। आज आप सुनिए आगे की कथा। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे मुनि, एक समय की बात है, माधव श्री कृष्ण अन्य अन्य बालकों और हलधर के साथ खा पी कर खेलने के लिए श्री वन में गए। वहां मधुसूदन ने नाना प्रकार के बाल उचित क्रीड़ाएं की और वह क्रीड़ा समाप्त करके गोप बालकों के साथ उन्होंने गोधन को आगे बढ़ाया। वहां वन में स्वादिष्ट जल पीकर वे महाबली श्री कृष्ण उस स्थान से गोधन सहित मधुबन में गए। उस वन में एक बलवान और भयंकर दैत्य था, जिसकी आकृति और मुख बड़े विकराल थे। उसका रंग सफेद था। वह पर्वत आकार दैत्य बगुले के आकार में दिखाई देता था। उसने देखा, गोष्ठक में गौओं का समुदाय है और ग्वाल बालों के साथ केशव और बलराम भी विद्यमान हैं। फिर तो जैसे अगस्त्य ने वातापी को उदस्त कर दिया था और उसी प्रकार वह दैत्य वहां सबको लीला पूर्वक लील गया। श्री हरि बकासुर के ग्रास बन गए हैं। यह देखकर सब देवता भय से कांप उठे। वे स्तंत होकर हाहाकार करने लगे और हाथों में शस्त्र लेकर दौड़े। इंद्र ने द्विज मुनि की हड्डियों का बना हुआ व्रज जलाया, किंतु उसके प्रहार से बकासुर मर नहीं सका। केवल उसकी एक पांख जल गई। चंद्रमा में हिमपात किया, किंतु उससे भी उस दानव को केवल सर्दी के कष्ट का अनुभव हुआ। सूर्य पुत्र यम ने उस पर यम दंड मारा, उससे वह कुंठित हो गया, हिल डुल नहीं सका। वायु ने वायव्य अस्त्र चलाया, उससे वह एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया। वरुण ने पत्थरों की वर्षा की, उससे उसको बहुत पीड़ा हुई। अग्निदेव ने आग्नेय अस्त्र चलाकर उसकी सभी पाखी जला दी। कुबेर के अर्धचंद्र से उसके पैर कट गए। ईशान के शूल से वह असुर मूर्छित हो गया। यह देखकर ऋषि और मुनि भयभीत होकर श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। इसी बीच में श्री कृष्ण ब्रह्मा तेज से प्रज्वलित उठे और उन परमेश्वर ने बाहर और भीतर से दैत्य के सारे अंगों में अग्नि उत्पन्न कर दी। तब उन सब का वामन करके उस दानव ने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार बकासुर का वध करके बलवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गौओं के साथ अत्यंत मनोहर केली कदम्ब कानन में जा पहुँचे। इसी समय वहां वृष रूपधारी प्रलमन असुर आ पहुंचा, जो महाबलवान महाद्रुत तथा पर्वत के समान विशालकाय था। उसने दोनों सिंहों से श्री हरि को उठाया, वहां घुमाना आरंभ किया। यह देखकर सब ग्वाल बाल इधर उधर भागने और रोने लगे, परंतु बलवान बलराम जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि मेरा भाई साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने बालकों को समझाया और कहा, भय किस बात का है। इधर मधुसूदन ने स्वयं उसके दोनों सींग पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर भूतल पर दे मारा। दैत्य राज प्रलंब पृथ्वी पर गिरकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। यह सब देख सभी बालक हंसने, नाचने और खुशी से गीत गाने लगे। प्रलंबासुर का वध करके बलराम सहित परमेश्वर श्री कृष्ण शीघ्र ही गोचारण के कार्य में जुट गए। वे गौएं चराते हुए भारण वन के पास जा पहुंचे। उस समय माधव को जाते देखकर बलवान दैत्य आजकेशी ने अपनी टॉप से धरती को खोदते हुए शीघ्र ही उन्हें घेर लिया और उसने श्री हरि को मस्तक पर चढ़ाकर संतु होकर आकाश में 100 योजन तक उन्हें उछाल उछाल कर घुमाया और अंत में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस पापी ने श्री हरि के हाथ को दांत से पकड़ लिया और क्रोध पूर्वक चबाना आरंभ किया, परंतु श्री हरि के अंग ब्रज के समान कठोर थे। उनके अंग का चर्मण करते हुए दैत्य के सारे दांत टूट गए। श्री कृष्ण के तेज से दग्ध होकर उसने भूतल पर प्राणों का परित्याग कर दिया। स्वर्ग में धुंधुनियां बजने लगी और
वहां फूलों की वर्षा आरंभ हो गई। इसी बीच में दिव्य रूपधारी पार्षद विमान पर बैठे हुए वहां आ पहुंचे। वे पीताम्बरधारी किरीट और कुंडल से आकृत तथा वनमाला से विभूषित थे। उन्होंने विनोद के लिए हाथ में मुरली ले रखी थी। उनके पैरों में मंजरी की मधुर ध्वनि हो रही थी। उन पार्षदों के सभी अंग चंदन से चर्चित थे। वे गोप वेश धारण किए बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे श्री कृष्ण भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। रत्नों के सार तत्व से निर्मित दीप्तिशाली दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वे भांडीर वन में उस स्थान पर आए जहां श्री हरि विराजमान थे। उसी समय दिव्य वस्त्र पहने तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित हुए 3 पुरुष आए, जो श्री हरि को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए उसी विमान से उत्तम गोलोक को चले गए। वे तीनों पहले के वैष्णव पुरुष थे, जो देह त्याग कर दानवी योनि को प्राप्त हुए थे। वे ही इसी समय श्री कृष्ण के हाथों मारे जाकर उनके पार्षद हो गए। अब नारद जी ने पूछा, हे महाभगवदम, वे दिव्य वैष्णव पुरुष कौन थे जो दैत्य रूप हो गए थे? इस बात को बताइए। यह कैसी परम अद्भुत बात सुनने को मिली है। तब भगवान श्री नारायण बोले, ब्राह्मण सुनो, मैं इसका प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ। मैंने पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर साक्षात महेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। श्री हरि के गुण और कीर्तन के प्रसंग में भगवान शंकर ने यह कथा कही थी। गंध मादन पर्वत पर गंधर्व राजगंध वहां रहा करते थे। वे श्री हरि की सेवा में तत्पर रहने वाले महान तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। मुनि उनके 4 पुत्र हुए, जो गंधर्व में श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे सोते और जागते समय दिन रात श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन करते थे। वे सभी दुर्वासा के शिष्य थे और श्री कृष्ण की आराधना में लगे रहते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर श्री हरि की पूजा करने के बाद ही जल पीते थे। चारों के नाम इस प्रकार है, वसुदेव, सुहोत्र, सुदर्शन और सुपाशव। वे चारों श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्कर में तपस्या करते थे। चिरकाल तक तपस्या करने के पश्चात उन्होंने मंत्र को सिद्ध कर लिया था। उन चारों में जो ज्येष्ठ वसुदेव था, वह दुर्वासा से योग्य शिक्षा पाकर योगियों में श्रेष्ठ और सिद्ध हो गया। उसने विवाह नहीं किया। वह ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होकर तत्काल देह त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद हो गया। एक दिन वे तीनों भाई चित्र सरोवर के तट पर गए और वे सूर्य उदय काल में श्री हरि की पूजा के लिए कमल लेना चाहते थे। मुने कमलों का संग्रह करते जाते हुए उन वैष्णव को जब भगवान शंकर के सेवकों ने देखा, तब वे सब उन्हें बांधकर अपने साथ ले गए। शंकर जी के सेवक शरीर से बलिष्ठ थे, अतः दुर्बल वैष्णव को पकड़कर उन्हें शंकर जी के पास ले गए। भगवान शंकर को देखकर उन सब वैष्णव ने भूतल पर माथा टेका और उन्हें प्रणाम किया। शिव जी उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर शीघ्र ही उनसे वार्तालाप के लिए उद्यत हुए। उस समय उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट खेल रही थी और वे उन भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो चुके थे। भगवान शिव ने पूछा, पार्वती के सरोवर में प्रवेश करके कमल लेने वाले तुम कौन लोग हो? पार्वती के व्रत की पूर्ति के लिए 1 लाख यश उस सरोवर की रक्षा करते हैं। पार्वती पति विषयक सौभाग्य की वृद्धि के लिए जब त्रैमासिक व्रत आरंभ करती हैं, तब वे लगातार 3 महीने तक श्री हरि को भक्ति भाव से प्रतिदिन 1,000 कमल चढ़ाती हैं। भगवान शिव का यह वचन सुनकर वे तीनों वैष्णव भयभीत होकर भक्ति से नतमस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर बोले। गंधर्व ने कहा, प्रभु, हम लोग गंधर्वराज गंधवाह के पुत्र गंधर्व में श्रेष्ठ हैं। महेश्वर, हम लोग प्रतिदिन श्री हरि को कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं। हे नाथ, हम यह नहीं जानते थे कि पार्वती के द्वारा इस सरोवर की रक्षा की जाती है। आप यह सारे कमल ले लीजिए और अपने व्रत को सफल बनाइए। महादेव, हम आज कमल नहीं चढ़ाएंगे और जल भी नहीं पिएंगे। हमने आपको ही वे कमल अर्पित कर दिए, जिसके चरण कमल का प्रतिदिन चिंतन करके हम कमल से पूजा करते हैं। आज साक्षात उन्हीं को कमल अर्पण करके हम सब के सब पवित्र हो गए।
प्रभु ब्रह्मा एक ही हैं, दूसरे नहीं हैं। उनके कहाँ दे और कहाँ रूप भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान शरीर धारण करते हैं। रूप भेद माया से ही प्रतीत होता है। प्रभु आप ये कमल ले लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं। अच्युत्य हमारा हृदय जिसके ध्यान से परिपूर्ण है, आप अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। जिसकी 2 भुजाएं हैं, कमनीय किशोर अवस्था है, श्याम सुंदर रूप है, हाथ में विनोद की साधनभूता मुरली है, जो पीताम्बरधारी हैं, जिनके एक मुख और 2 नेत्र हैं, वे चंदन और आगरू से चर्चित हैं, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही है, जो रत्नमय अलंकारों से विभूषित है, जिसका वक्षस्थल मणिराज कौस्तुभ की कांति से अत्यंत उज्जवल दिखाई देता है, जिसकी चूड़ा में मोर का पंख लगा है, जो मालती की माला से विभूषित है, परिजात के फूलों के हारों से अलंकृत है, करोड़ों कंदर्प के लावण्य का मनोहर लीला धाम है, समूह की समूह गोपियां मंद मुस्कान और बाकी चितवन से जिसकी ओर देखा करती हैं, जो नूतन यवन से संपन्न तथा श्री राधा के वक्षस्थल पर विराजमान है, ब्रह्मा आदि जिसकी स्तुति करते हैं और जो सबके लिए वंदनीय, चिंतनीय और वांछनीय है, जो स्वरा आत्माराम पूर्ण काम और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहने वाले हैं, आपके उसी रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ गंधर्व भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुनकर भगवान शंकर के श्री अंगों में रोमांच हो आया, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे गंधर्व की उक्त बातें सुनकर उनसे इस प्रकार बोले कि मैंने यह जान लिया था कि तुम लोग श्रेष्ठ वैष्णव हो और अपने चरण कमलों की धूल से पृथ्वी को पवित्र करने के लिए भ्रमण कर रहे हो। मैं श्री कृष्ण भक्त के दर्शन की सदा ही इच्छा रखता हूँ, क्योंकि साधु संत तीनों लोकों में दुर्लभ है और तुम लोग मुझे पार्वती और देवताओं से भी बढ़कर सदा प्रिय हो। मुझे वैष्णव जन अपने और अपने भक्तों से भी अधिक प्रिय हैं, परंतु मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा कर रखी है वह भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। महाभाग वैष्णवों सुनो, मैंने कह रखा है कि जो पार्वती के व्रत के समय जो लोग किसी अन्य व्रत के निमित्त इस सरोवर से कमल ले जाएंगे वे शीघ्र ही असुरी योनि को प्राप्त होंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता। तुम लोग पहले दानवी योनि में बढ़कर फिर निश्चय ही गोलोक में पधारोगे। तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उत्कंठा है, अतः बच्चों तुम्हें भारतवर्ष के वृंदावन में उस रूप का अवश्य दर्शन होगा। श्री कृष्ण को देखकर उन्हीं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर तुम वैष्णव शिरोमणि बन जाओगे और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर हरिधाम को पधारोगे। तुम लोग अभी यहाँ उस वांछनीय रूप को देखने के लिए उत्सुक हो, अतः वह सब देखो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उन्हें उस रूप के दर्शन कराए। उस रूप के दर्शन करके उन वैष्णव के नेत्रों में आंसू भर आए। वे सर्वर रूपी श्री हरि को प्रणाम करके दानवी योनि में चले गए, इसीलिए वे दानवेश्वर हुए और वसुदेव तो पहले ही मुक्त हो चुका था। सोहोत्र, बकासुर, सुदर्शन, प्रलंब और स्वयं सुपाश केशी हुआ था। भगवान श्री शंकर के वरदान से श्री हरि के परम उत्तम रूप के दर्शन करके उन्हीं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर वे उनके परम धाम को चले गए। वे प्रबल श्री हरि का यह अद्भुत चरित्र कहा गया। बकासुर, प्रलंब और केशी के उद्धार का यह प्रसंग वाचकों और श्रोताओं को मोक्ष प्रदान करने वाला है। नारद जी ने पूछा, महाभाग्य, मैंने आपकी यह सारी बात सुनी, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पार्वती जी ने कौन सा व्रत किया था, उस व्रत के आराध्य देव कौन हैं, उसका फल क्या होता है और उसमें पालन करने योग्य नियम क्या हैं। भगवान उस व्रत के उपयोगी द्रव्य कौन कौन से हैं, कितने समय तक यह व्रत किया जाता है और उसकी प्रतिष्ठा में क्या क्या करना आवश्यक है। प्रभु भली भांति विचार करके बताइए, इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। श्री नारायण बोले, मुनि, यह त्रैमासिक नामक व्रत है जो नारी के पति विषयक सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस व्रत के आराध्य देवता है
राधिका सहित भगवान श्री कृष्ण उत्तरायण के विष्णु अर्थात ज्योतिष के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुव रेखा पर होता है और दिन रात दोनों बराबर होते हैं, इस योग में इसका आरंभ होता है और दक्षिणायन आरंभ होने तक इसकी समाप्ति हो जाती है। वैशाख की संक्रांति से एक दिन पहले संयम पूर्वक रहकर निश्चय ही अभिषेक का सेवन करें। फिर वैशाख की संक्रांति के दिन स्नान करके गंगा तट पर व्रत का संकल्प लें। फिर वृत्ति पुरुष कलश पर मणि में शालिग्राम शिला में अथवा जल में राधा सहित श्री कृष्ण का पूजन करें। पहले 5 देवताओं की पूजा करके भक्ति भाव से श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण का ध्यान करें। उनके सामवेक तो ध्यान का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। भगवान श्री कृष्ण की अंकांति सजल के समान श्याम है। वे रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। उस पर मंद हास की प्रभा फैल रही है। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे हैं। उसमें सुंदर अंजल लगा हुआ है। वे गोपियों के मन को बारंबार मोहते रहते हैं और राधा उनकी ओर देख रही है। वे राधा के वश स्थल में विराजमान हैं। ब्रह्म, अतंत, शिव और धर्म आदि देवता उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का ध्यान करके वृत्ति पुरुष उस ध्यान के द्वारा ही उनका सानंद आह्वान करें। इसके बाद वह राधा का ध्यान करें। वह ध्यान यजुर्वेद के माधव शाखा में वर्णित है। श्री राधा रसेश्वरी है, रमणीय है और रास उल्लास रस के लिए उत्सुक रहती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में उनका स्थान है। वे रास की अधिष्ठात्री देवी हैं। रासे के वश स्थल में वास करती हैं। रास की रसिका हैं। रसिक शेखर श्याम सुंदर की प्रिया है। रसिका में श्रेष्ठ है। सुरमय रमा रूपिणी है और प्रीतम के साथ रमन के लिए उत्सुक रहती हैं। चंदन कस्तूरी की वेदी और सिंदूर बिंदु से उनका श्रृंगार किया गया है। कपलों पर मनोहर पत्रावली की रचना शोभा देती है। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्रों से उनकी उज्जवल बढ़ गई है और उत्तम रत्नों के द्वारा निर्मित कुंडल की कांति से उनके सुंदर कपोल प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्मा आदि के भी सेवनीय श्री कृष्ण स्वयं उनकी सेवा करते हैं। सर्वेश्वर के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है तथा वे सबके कारण स्वरूपा है। ऐसे श्री राधा का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके श्री कृष्ण के साथ उनका पूजन करें। प्रतिदिन भक्ति भाव से 16 उपचार चढ़ाकर पूजा करें। वृत्ति पुरुष प्रत्येक उपचार को अलग अलग करके सबको बारी बारी से प्रसन्नता पूर्वक अर्पित करे। मुने नित्य प्रति 108 दिव्य सहस्त्र दल कमल लेकर उनकी 108 आहुतियां दे। भक्ति भाव से कृष्णाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके यत्न पूर्वक वे आहुतियां देनी चाहिए। आम और केले के कच्चे या पके फल को लेकर उसकी 108 आहुतियां भक्ति भाव से देकर फल अखंड होने चाहिए। और हे मुने प्रतिदिन 100 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। वृत्ति को नित्य 108 आहुतियां का हवन करना चाहिए। वे आहुतियां भक्ति पूर्वक राधिका सहित श्री कृष्ण को देनी चाहिए। नारद घी मिश्रित तिल से भी हवन करें और नित्य बाजे बजाएं और श्री हरि का कीर्तन कराएं। 3 मास तक इस नियम का पालन करके उसके बाद व्रत की प्रतिष्ठा करें। नारद प्रतिष्ठा के दिन जो विधान आवश्यक है उसे सुनो। विप्र 90 हज अक्षत कमल की आहुति दें और यत्न पूर्वक 9000 ब्राह्मणों को उत्तम स्वादिष्ट एवं मीठे अन्न भोजन कराएं। 9720 फल तथा नाना प्रकार के मनोहर दिव्य द्रव्य का नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद संस्कार युक्त अग्नि की स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करें। घी युक्त तिल की 90 हज आहुतियां देकर ब्राह्मणों को भक्ति भाव से वस्त्र भोजन यज्ञोपवीत और फल सहित अन्न और तिल के लड्डू दें। उन लड्डुओं को गंध पुष्प से अर्चित करना देना चाहिए। साथ ही शीतल जल से भरे हुए 90 कलश का भी दान करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा का परिमाण वही है जो वेदों में बताया गया है। 1000 बैल हों और उनके सिंगों में सोना बंधा हुआ हो।
ब्राह्मण इस प्रकार त्रैमासिक व्रत बताया गया है। इस सामवेदोक्त व्रत का पूर्व काल में हम दोनों ने भी पालन किया था। ब्राह्मण दूसरी स्त्रियों द्वारा उस व्रत का अनुष्ठान होता देखकर पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से सिर झुकाकर भगवान शंकर से कहा। पार्वती जी बोली, जगन्नाथ आज्ञा दीजिए, मैं उत्तम व्रत का पालन करूंगी। हम दोनों के इष्ट देव श्री हरि के व्रतों में यह श्रेष्ठ व्रत है। पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर पुलकित हो उठा और वे हंसकर मधुवाणी में बोले। श्री महादेव जी ने कहा, ईश्वरी आप महालक्ष्मी स्वरूपा हो, आपके लिए क्या असाध्य है। आप सर्व संपद स्वरूपा और अनंत शक्ति रूपिणी हो। देवी आप जिसके घर में हो वह संपूर्ण ऐश्वर्य का भाजन है। शुभ प्रदेम है ब्रह्मा और विष्णु। आप में भक्ति रखकर आपकी कृपा प्रसाद से ही संसार की सृष्टि पालन और संहार में समर्थ हुए हैं। हिमालय कौन है, मेरी क्या विस्तार है, और कार्तिकेय तथा गणेश क्या हैं। आपके बिना हम सब लोग असमर्थ हैं और आपका संयोग पाकर हम सभी कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने पार्वती से उस व्रत का अनुष्ठान करवाया। पार्वती जी ने सब स्त्रियों की अपेक्षा विलक्षण रूप से उस व्रत का संपादन किया। हे नारद, इस प्रकार पार्वती जी ने जो व्रत किया था वह सब मैंने कह सुनाया। पार्वती जी के व्रत में ब्राह्मण लोग रत्न ढोकर ले जाने में असमर्थ हो गए। हे नारद, यह सारा इतिहास जो तुमने सुना, अब जिसका प्रसंग चल रहा है वह श्री कृष्ण का बाल चरित्र सुनो। उसके बाद जो भी श्री नारायण भगवान ने नारद जी से कहा, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विप फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख परे प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अकल घंघुराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भेशीतल लखी तही नंद लाला। सूरपति जब व्रज चढ़े ओरिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो,
कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पड़ी दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहम राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भोमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए छठ दश सहस कुमारी, देभिनी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई पचा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही बसन बने नंदन लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला, अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट निसिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, अब रसपान करते हैं श्री कुंज बिहारी जी की आरती के साथ। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवणी में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति
गोप कुमारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुम दिसी गोपी ग्वालन धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव खंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री बंसी बजैया कृष्ण मुरारी की जय। श्री कुंज विहारी की जय। राधा रानी की जय। श्रोताओं, ऐसा माना जाता है कि जो इस मार्गशीर्ष के महीने में अगर कोई कुंज विहारी जी की आरती, उनकी चालीसा, उनके अध्यायों का श्रवण मात्र भी कर ले तो उनको संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा से ज़्यादा भाव आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो का आनंद आया हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।